कि डिप्लोमेसी एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से वो क्रिएट कर रही है, इस चीज को हम डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेसी में हमारे पास दो तरह की डिप्लोमेसी आती हैं। एक हमारे पास डिप्लोमेसी की टाइप आती है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, और दूसरी हमारे पास डिप्लोमेसी की टाइप आती है जिसे हम कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ये जो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है हमारी बच्चों, ये होती है हमारे पास फॉर्मल डिप्लोमेसी। फॉर्मल डिप्लोमेसी जो कि हमारी ऑफिशियल्स करते हैं, हमारी गवर्नमेंट करती है, इस तरह के डिप्लोमेसी को हम फॉर्मल डिप्लोमेसी कहते हैं। और जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है, ये वो डिप्लोमेसी होती है जो इनफॉर्मल होती है, ठीक है, अनऑफिशियल तरीके से की जाने वाली डिप्लोमेसी को ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहते हैं। यानी कि इसमें हम बैक डोर चैनल्स इस्तेमाल करते हैं। ये डिप्लोमेसी किस तरीके से की जाती है, हमारे बिजनेस टाइकून्स होते हैं, हमारी स्टेट के जो इलीट क्लास होती है, वो इस तरह की डिप्लोमेसी करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। जैसे कि अगर मैं इसमें आपको अपने यहाँ एग्जाम्पल दूं, तो बहरिया टाउन जिसके नाम है मलिक रियाज के नाम है, वो एक बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान का बिजनेस टाइकून है, ठीक है। अब वो जो है वो बेसिकली ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी प्ले करने में हमें बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा इसमें आ जाती है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंदर पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, जिसमें हमारे पास हमारी एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम लोग जो है वो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन थ्रू स्कॉलरशिप्स, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उस चीज को जो है वो हम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं। दिस इज ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। इसी तरह से पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी में एजुकेशन जहां पर रोल प्ले करती है, वहां पर क्रिकेट डिप्लोमेसी भी जो है ना, क्रिकेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपके प्लेयर्स एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, और दूसरी स्टेट्स में जाके जब वो अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, खेल के मैदान के अंदर ना सिर्फ एक स्पोर्ट्समैनशिप नजर आती है हमें, एक डिग्निटी, एक स्टेट के प्लेयर की रिस्पेक्ट नजर आ रही होती है, बल्कि ऑन द अदर हैंड हमें वहां पर बहुत ज्यादा टेसल और टेंशंस भी नजर आती हैं। तो इस चीज को जो है वो हम बेसिकली जो है कंसीडर करते हैं। ये है हमारा ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल। ये जो है ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। अब क्योंकि जाहिर है हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, हम इंडियन और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस के बारे में बात करते हुए ये चीज एक बड़ी कॉमन कंसीडर की जाती है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे वो अब वर्ल्ड कप है या चाहे वो एशिया कप है या T20 है, इस तरह के जब मैचेस होते हैं तो दोनों स्टेट्स के दरमियान एक कॉन्टिन्यूसली टसल होती है। टसल मतलब टेंशन होती है। ये टेंशन हमें क्रॉस बॉर्डर टेंशन से भी मिलती है, हमारी एक क्रॉस बॉर्डर टेंशन की वजह से भी ये जो टसल है ये कंटिन्यू रहती है। इसके अलावा ये टसल इस वजह से भी है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अपर हैंड जो है वो नहीं आने देता, या इस तरह की भी जो है वो हमारे यहाँ पे रीजंस आती हैं। अब यहाँ पर वो मजीद ये भी बात करते हैं कि भाई इस टसल के अंदर, ये टसल जब आपकी क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर भी जाती है तो समटाइम्स वो क्रिकेट का ग्राउंड भी ऐसा होता है कि वो बैटल ग्राउंड बन जाता है। नाउ अब की इश्यूज क्या है इन क्रिकेट रिलेशंस के, वो कहते हैं कि अभी भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 3 मेजर सवाल आते हैं। क्या? हाउ टू बिकम अ बेटर मोर विक्टोरियस, मतलब कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, यहाँ पर जो है बेसिकली वो बात की जा रही है परफॉर्मेंस की, कि आप अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से बेहतर करते हो कि आप एक अच्छी टीम जो है वो कंसीडर की जा सके। तो वो कहते हैं कि हाउ टू मैनेज क्रिकेटिंग टाइज विद इंडिया, इंडिया के साथ हम अपनी क्रिकेट टाइज जो है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। What role should ICC play to ensure fairness? इंडियन क्रिकेट क्लब जो है उसको कौन सा ऐसा रोल प्ले करना चाहिए जिससे एक जस्टिस रहे, एक इंसाफ, एक फेयर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो बहाल रहे। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आते हैं इन तीनों के, वो ये आते हैं कि इस वक्त जरूरत डिग्निटी की है, सिविलिटी यानी कि मोरालिटी की है, अखलाकियात की बड़ी ज्यादा जरूरत है, अफेयर कंडक्ट इन मैचेस, और फिर जब आपके मैचेस हों तो उनमें फेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये फिक्स्ड मैच नहीं होने चाहिए, पिचेस डिसाइडेड मैच नहीं होने चाहिए, फिक्स्ड नहीं होने चाहिए।
अब इस चीज के अंदर ये जो गवर्नेंस है आपकी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कैसे रोल प्ले कर सकती है? वो कहते हैं कि जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये हम समटाइम्स ये देखा जाता है कि ये पॉलिटिकली भी जो है ना वो बड़ा ज्यादा अपॉइंट करती है लोगों को, मतलब कि हमारे जो क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं उनको पॉलिटिकली अपॉइंट कर दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी जो साख है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि जो हमारा क्रिकेट का सेगमेंट है, ये बहुत ज्यादा जो है ये स्कैटर्ड है, यानी कि बिखरा हुआ है, बहुत ज्यादा कमेटीज बनी हुई हैं। कमेटीज जब हैं वो पीसीबी के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनक्लियर गोल्स हैं, पुअर प्लानिंग है, इस वजह से भी जो है वो हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर नहीं है। फिर इंडिया इसके कंट्रास्ट में अगर हम इंडियंस को देखें तो इंडियंस के पास एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उनका क्रिकेट के लिहाज से जो आईसीसी है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ जो है वो चलती है, और हमेशा हर टीम को जो है वो एक एज जो है वो प्रोवाइड करती है, और बड़ा एक बैलेंस रोल जो है वो प्ले करती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि जब वो और टीम्स के साथ भी जब क्रिकेट खेलती है तो वो एक बहुत बैलेंस रोल जो है वो प्ले करती है। तो इस वक्त हमें यहाँ पर जरूरत यही है कि हम अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिसाइज करने की बजाय इसे फेयर करें, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहाल रहे। Now, what are the conclusions and the lessons? इस चीज का वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं? पहली चीज ये है कि क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्ट बॉर्डर पॉलिटिकल एंड इमोशनल डिवाइड, यानी कि ये जो हमारे यहाँ एक क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती है, ये पॉलिटिसाइज होकर भी बहुत ज्यादा चलाई जाती है और इमोशनल होकर भी जो है वो बहुत ज्यादा चलती है। रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच था, इस मैच के अंदर भी जो है वो हमने वॉर की एक तसल देखी, वॉर की वजह से जो हमारी 4 डे वॉर हमने मई के अंदर विटनेस की है, उसकी हमने जो है वो बड़ा क्लियर जो है वो इस मैच के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन देखा है। फिर वो कहते हैं कि जो हमारी ट्रू सक्सेस है, दिस इज नॉट ओनली लाई ऑन विनिंग, मतलब कि ट्रू सक्सेस सिर्फ यही नहीं है कि आप हार जीत के ऊपर हो, बट ये इस चीज पर भी है कि आप किस तरीके से जो है वो मैच खेलते हो विद डिग्निटी एंड विद रिस्पेक्ट। इस वक्त जरूरत यही है पाकिस्तान को कि वो अपने गवर्नेंस को, अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो फिक्स करे, पॉलिटिसाइज जो है वो ना किया जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, प्लेयर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन, उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रेन किया जाए, और मजीद उनके अंदर ये जो प्रोफेशनलिज्म है ना, इस चीज के लिए भी जो है ना वो प्लेयर्स को ट्रेन किया जाए कि प्रोफेशनल मैनर में जो है खेलना है।